हाय एवरीवन, आई एम एमजेड कादरी फ्रॉम अल्ट्रा आईएएस प्रयागराज। बस एक बार फिर पार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 प्री परीक्षा में आप सभी को सफल कराने के लिए अल्ट्रा आईएएस कुल 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस बैच लेकर आ रही है। इस प्रैक्टिस बैच का पहला सेट आज आप सभी के सामने है, जिसका संबंध भूगोल एवं पर्यावरण से होगा। यानी कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हम डील करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज आसवान डैम सिचुएटेड? तो आपके सामने चार आंसर है: नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी और जाम्बेजी नदी। तो मैं बता दूं कि ये बांध नील नदी पर स्थित है। आपको मैं वक्त नहीं दूंगा कि आप बताएं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील करना है और इसी एक क्वेश्चन में हम दो तीन पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ आप लेक्चर देखें और एक रफ में लिखते चले पॉइंट्स। तो इसका जवाब होगा ए, नील नदी। आइए आसवान डैम के बारे में कुछ जान लें। तो आसवान बांध पहला पॉइंट नील नदी पर स्थित है। दूसरा, किस देश में? मिस्र में, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप पर। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इस बांध में जो जलाशय रिजर्वायर बनाया गया है, जलाशय बनाया गया है, उसका नाम है नासिर झील, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी नासिर झील से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। क्लियर हो गया माय डियर? एक साथ हम इतने पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जलधारा है, विच इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग ओशन करेंट इन द वर्ल्ड? तो आपके सामने चार आंसर है: गल्फ स्ट्रीम, कनारी, हम्बोल्ट, मोजाम्बिक। तो जवाब आपका होगा गल्फ स्ट्रीम, यानी खाड़ी की धारा। दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली महासागरीय जलधारा है। आइए इसके बारे में कुछ जान लें। तो जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम करंट जो है ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। क्लियर? गर्म जलधारा। दूसरा पॉइंट कि यही जलधारा लेब्राडोर ठंडी जलधारा से मिलकर न्यू फाउंड लैंड के पास, न्यू फाउंड लैंड के पास यानी कनाडा के पास, न्यू फाउंड लैंड द्वीप के पास ग्रांड बैंक का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। यानी ग्रांड बैंक दुनिया में सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, जो गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर ठंडी जलधारा से मिलकर न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा के पास अटलांटिक महासागर में बनाती है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, मैच करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 में है नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, मिसिसिपी नदी। सूची 2 में है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
एशिया, यानी कि ये जो नदियां हैं किस महाद्वीप से बिलोंग करती हैं उन्हें हमें चुनना है। तो मैं आपसे बताऊं कि नील नदी अफ्रीका में बहती है, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहती है, यांगसी नदी एशिया में बहती है और मिसिसिपी नदी अफ्रीका में बहती है। तो आपका जवाब क्या होगा? ए। क्लियर हो गया? अब यहां से एक बात याद रखना, नील नदी अफ्रीका में बहती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहती है जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी सबसे बड़ी बेसिन है। क्लियर? तीसरा, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो पूर्ण रूप से चीन में प्रवाहित होती है। चौथा, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किस जलीय निकाय से विषुवत रेखा होकर गुजरती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज डज द इक्वेटर पास? तो आपके सामने चार आंसर है, नासिर झील, विक्टोरिया झील, माही नदी, लिम्पोपो नदी। तो कोई बताएगा मुझे? तो इसका जवाब होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिस पर से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और अभी जस्ट पीछे हमने सवाल डील किया था कि नासिर झील से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर? विषुवत रेखा किससे? विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा। और माही नदी भी किसे काटती है, या माही नदी पर से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो हमारे भारत में प्रवाहित होती है। लिम्पोपो नदी से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो वो है मकर रेखा। मकर रेखा। क्लियर होगा? क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? विचार करें, कंसीडर। भूरे शैवालों के वर्ग को फियोफाइसी कहा जाता है। पहला पॉइंट, फियोफाइसी ज्यादातर ठंडे पानी में पाए जाते हैं और आमतौर पर अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वर्ग समुद्री जीवों को आवास एवं भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको सही इसमें से आंसर चुनना है। आप जब तक चुने, मैं तब तक इंग्लिश में इसे पढ़ दूं कि द क्लास ऑफ ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड फियोफाइसी। Second point, Phaeophyci are mostly found in cold water and are usually found in the intertidal zone. और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस क्लास होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोवाइडिंग हैबिटेट एंड फूड टू मेराइन क्रीचर्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? तो माय डियर, भूरे शैवालों के वर्ग को फियोफाइसी कहा जाता है, बात सही है। फियोफाइसी ज्यादातर ठंडे पानी में पाए जाते हैं और आमतौर पर अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी सही है। यह वर्ग समुद्री जीवों को आवास और भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी पॉइंट सही है। तो आपका जवाब होगा डी। क्लियर हो गया? डी होगा। अब यहां से कुछ जान ले। हमने कहा कि भूरे शैवालों को क्या कहते हैं? भूरे शैवाल को फियोफाइसी बोला जाता है। फियोफाइसी। क्लियर? चले बताएं, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो लाल शैवाल को रेडोफाइसी बोला जाता है। लाल शैवाल के समूह को क्या कहते हैं? रेडोफाइसी कहा जाता है। हरे शैवाल के समूह को क्या कहा जाता है?
हरा शैवाल के समूह को क्या बोला जाता है? बताइए। बोला जाता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। गोल्डन यानी कि सुनहरे शैवाल के समूह को क्या बोला जाता है? क्राइसोफाइसी। सुनहरे शैवाल के समूह को क्या बोला जाता है? क्राइसोफाइसी। क्लियर हो गया? तो आपके 3-4 पॉइंट्स यहां से कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस बात को अपने ब्रेन में कोट कर लीजिएगा। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं तो ये सारे सवालों को एक तरफ लगा दे और एक तरफ इनका जो बोटेनिक वो जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसे लगा दे और आपसे मैच करा सकता है। तो आप तैयार रहिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। हमारे इस सेट का 6वां प्रश्न, बूथिया की खाड़ी कहां स्थित है? वेयर इज द गल्फ ऑफ बूथिया लोकेटेड? तो बताइए। जवाब आपके सामने 4 है। स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र। बताइए कहां पे है बूथिया? तो बूथिया की खाड़ी है कनाडा में। यहां से एक बात याद रखिएगा, बूथिया की खाड़ी कहां पे है? कनाडा में। क्लियर हो गया? एक है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहां पे है? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। स्वीडन एवं फिनलैंड के बीच में। क्लियर हो गया? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में बोथनिया की खाड़ी है, कनाडा में बूथिया की खाड़ी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप करते रहें ताकि 2500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले हम देख लें, एक भी सवाल हमारी एग्जाम में छूटे ना। क्लियर हो गया? आइए 7वां प्रश्न हम देखते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों जलीय निकायों का संगम है। द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 वाटर बॉडीज। तो कौन सा संगम है? बाबेल मंडल या पनामा नहर या सुएज नहर या जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट? कौन सा है? यानी कि बेटा इसका जवाब, इसका पहले मतलब समझो। भूमध्य सागर और लाल सागर, ये हो गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। यहां हो गया लाल सागर। इन दोनों सागर को कौन जोड़ता है? संगम कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए सुएज नहर। सुएज नहर। क्लियर? और जान ले, बाबेल मंडल किसे जोड़ती है? बाबेल मंडल किसे जोड़ती है? बाबेल मंडल लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यहां पास अदन की खाड़ी है अरब सागर में, और यहां पे ये है कौन? बाबेल मंडल या बाब अल मद्देव जलसंधि स्ट्रेट। क्लियर हो गया? और तीसरी बात, पनामा नहर किसे जोड़ती है भाई? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती। आपने देखा होगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक है, और ये पैसिफिक है। बीच में पनामा नहर है, पनामा नहर है। क्लियर हो गया? जिब्राल्टर जलसंधि किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को किससे? अटलांटिक महासागर से। यहां पास अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य सागर है, तो यहां पास इधर अफ्रीका है, इधर क्या है? इधर आपका यूरोप है। इस बीच में जो जलसंधि है वो है जिब्राल्टर जलसंधि। सारे के सारे एवरग्रीन पॉइंट्स हैं, कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सुंडा ग्रेटर द्वीप समूह का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सुंडा ग्रेटर आइलैंड्स या आर्कीपिलागो? कौन नहीं है? आपके सामने जवाब है न्यू गिनी, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा।
तो इसका सही जवाब होगा, कौन नहीं है, न्यू गिनी। क्यों भाई? सुंडा ग्रेटर द्वीप समूह या आर्कीपेलागो में कुल 4 द्वीप हैं। कौन कौन से? आपका सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और सुलावेसी। ये 4 द्वीप आपके सुंडा ग्रेटर द्वीप समूह का हिस्सा हैं, जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं, अंडमान निकोबार के साइड में। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, one of which is called assertions and the other is called reason or। तो अभिकथन में दिया गया है अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे खारा महासागर है, और कारण दे रहा है इसके खारे होने का कारण जिब्राल्टर जल संधि है। तो जवाब आपका क्या होगा? 4 आंसर दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे और पढ़ें। ए और बी दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो मैं आपसे बता दूं, ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब होगा बी। क्यों? क्योंकि केवल जिब्राल्टर जल संधि के कारण अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे खारा महासागर थोड़ी है, कई इसके कारण है। तो एक रीजन तो है जिब्राल्टर जल संधि, लेकिन यही एक नहीं है ना, और कई हैं। तो ये बेहतर व्याख्या नहीं कर रही है, दोनों कथन सत्य। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? विच स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड? तो बताइए, बेरिंग, डेविस, बोहाई, हार्मूज, कौन सी है? तो डेविस जल संधि है, डेविस। साथ ही साथ ये भी तैयार कर लें कि बेरिंग जल संधि कहां पे है। तो बेरिंग जल संधि किन्हें जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से। क्लियर? अटलांटिक प्लस पैसिफिक। ठीक है। डेविस तो ग्रीनलैंड एंड बैफिन द्वीप को जोड़ती है। बोहाई किसे जोड़ती है भाई? बोहाई सी को पीला सागर से, यानी बोहाई सी प्लस येलो सी आपके चाइना के पास है, प्रशांत महासागर में। क्लियर? और चौथा हार्मूज जल संधि कहां पे है? अरब सागर के पास। किसे जोड़ती है? हार्मूज जल संधि किसे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, पर्सियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ती है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो 11वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित नदी द्रोणी का क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब इसमें हमें देखना है, नदी द्रोणी देखना है, रिवर बेसिन देखना है, घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपके सामने आंसर है गंगा, सिंधु, महानदी, गोदावरी। बी में है गंगा, सिंधु, गोदावरी, महानदी। सी में है सिंधु, गंगा, गोदावरी, महानदी। और डी में है सिंधु,
गंगा, महानदी, गोदावरी। तो आपका जवाब होगा सी, सिंधु, गंगा, गोदावरी, महानदी। देखें, भारत में 20 प्रमुख नदी द्रोणियां हैं, यानी कि रिवर बेसिन्स हैं। पहला कौन है, सबसे बड़ी कौन है, सिंधु। दूसरा कौन है, गंगा। तीसरा कौन है, तीसरा है आपका गोदावरी। चौथा है कृष्णा। पांचवा है कावेरी। और छठवां है आपका महानदी। क्लियर? तो यहां से मैच कर लीजिएगा, सिंधु, गंगा, गोदावरी और कृष्णा को ना देकर, कावेरी को ना देकर महानदी को दिया है, महानदी। तो आपका आंसर होगा सी। क्लियर हो गया? इसे याद रखिएगा, सबसे 20 प्रमुख नदी द्रोणियों में सबसे बड़ी नदी द्रोणियां हैं सिंधु, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टाइडल पावर प्रोड्यूसिंग कोस्टल एरिया इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा ज्वारी, जो महासागर में ज्वार आते हैं उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसे ज्वारी विद्युत या ज्वारी ऊर्जा कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा ज्वारी ऊर्जा की संभावना किस तट पर है? तो आपके सामने ये है भारत। तो किस तट पे है सबसे ज्यादा? सी, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में क्यों है भाई? यहां पे वजह ये सकरा है, यहां पे ज्वार ऊंचे आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार या तीव्र ज्वार कहां पे आते हैं? तो खंबात की खाड़ी में। इसलिए यहां पे ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। और दुनिया में अगर पूछ लिया जाए सबसे ऊंचे ज्वार कहां आते हैं, तो फंडी की खाड़ी में आते हैं, कनाडा के पास। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? Which of the following is the leading state of India in the field of wind energy प्रोडक्शन या जनरेशन? ठीक, तो आपका जवाब है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया। आपका सही उत्तर होगा कौन सा? बी नंबर, यानी कि तमिलनाडु। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 14वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिवस है और सूची 2 में घटना है। 18 अप्रैल, 22 मई, 29 जुलाई, 5 दिसंबर। और घटना में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो कोई बताएगा कहां मिलेगा? 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। तो कहां है? 2 नंबर। 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 4। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस।
और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? ए का दूसरा, ए का दूसरा और बी का क्या चीज? चौथा। तो आपका सी उत्तर इसमें सही होगा। मैच कर लीजिए। आपका सी का होगा पहला और डी का होगा तीसरा। क्लियर हो गया? अब इन दिवस को, डेज को आप याद रखिएगा, क्योंकि सिंगल लाइन में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस सीरीज का पहले सेट का आखिरी एवं 15वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुंद्रा, विशाखापत्तनम। तो आपका जवाब होगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहूं तो जवाहरलाल नेहरू या इसे नेहवा सावा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे व्यस्त या बिजी बंदरगाह है। सबसे व्यस्त है ये। क्लियर? मुंद्रा बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, यानी कि निजी बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। क्लियर? विशाखापत्तनम कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे गहरा। क्लियर हो गया? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। जवाहरलाल नेहरू भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आज के लिए इतना ही। कुल 15 सवालों को हमने देखा। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कई पॉइंट्स हमने क्लियर किया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसी तरीके आपको प्रतिदिन क्वेश्चंस डील कराए जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। और हमने जो 2500 क्वेश्चंस का लक्ष्य रखा है, टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को हम आपके साथ मिलकर अचीव करेंगे। बस आप लेक्चर को शेयर सब्सक्राइब धड़ल्ले से करें, ताकि हमें भी देखकर एक उत्साह मिले और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएं। तो मैं बता दूं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा शाम 4 बजे आएगा, वो होगा 2023-24 का वार्षिक अंक का, यानी कि ईयरली करंट अफेयर का लेक्चर होगा जो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित होगा। यानी कि 2023 से 24 तक में भूगोल पर्यावरण से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं करंट में थी, उनमें से कुछ घटनाओं पर प्रश्न बनाकर हम 4 बजे डील करेंगे। जो करंट अफेयर का हमने कहा है कि 1000 क्वेश्चन डील करेंगे, उस 1000 क्वेश्चन का पहला सेट शाम 4 बजे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 प्री परीक्षा आपके मुट्ठी में होगी, और गारंटी देता हूं आप प्री निकाल के आए, हम मेंस रुकने नहीं देंगे। बस इसी तरीके आप हमारे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेक्चर, हमारा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।